Good morning, plus 2 student. J Public School, Kangra. Myself, Shivshan Sharma. Dear students, today I will discuss grouping of cell. Grouping of cell means we will discuss the combination of the cell in series. Second possibility, second grouping, combination of the cell in parallel. So one by one I will discuss these two topics. Cell connected in series. This is a combination of the cell in series. Let us consider I am having n cells, each of EMF capital E and internal resistance small r are connected in series as is shown here. Let us assume these n cell each of EMF capital E, internal resistance capital R, small r are connected in series across the load resistance capital R. सीरीज में बच्चों क्या होता है, सीरीज में ईएमएफ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाता है। एन सेल है तो टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल कितनी हो जाएगी, एन इंटू ईएमएफ ऑफ ई सेल। एन सेल है और सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाती है, इसलिए कैपिटल ई वोल्टेज कितनी बार ऐड हो जाएगी, एन बार। तो टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल्स कितनी हो जाएगी, एन इंटू कैपिटल ई। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी, ये एन सेल है, कितने इंटरनल रेजिस्टेंस वाले, स्मॉल आर। सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं, इसलिए इन स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सेल की टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी एन इंटू स्मॉल आर। लेकिन सर्किट डायग्राम देखो, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट वाया कनेक्टिंग वायर्स, इट विल टेक प्लेस टूवर्ड्स द सेल, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, तो करंट उसके अपोजिट आएगा। ये करंट क्या होगा, कैपिटल आर में फ्लो करेगा, आगे जाएगी, देन कैपिटल आई करंट इधर जाएगा, देन थ्रू द सेल। इसका मतलब ये वाली जो इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कैपिटल आर जो है, इन सभी में करंट सेम फ्लो कर रहा है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, सेम करंट फ्लो करता है सीरीज में, सो दैट्स वाई ये वाली कैपिटल आर और ये सारे के सारे सेल कैसे हो जाएंगे, सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट कितनी होगी, कैपिटल आर प्लस इन सारे सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस, और वो क्या, ये होगी। सारे के सारे सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितनी हो जाएगी, लोड रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस एन आर। देन व्हाट अबाउट द करंट थ्रू दीज सेल कनेक्टेड इन सीरीज। करंट क्या होती है, टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी, एन इंटू ई, रेजिस्टेंस इज दिस वन। Now let us discuss the condition for maximum current. First condition, let us suppose capital R is greater than internal resistance of the cell. तो हम क्या करेंगे, एन आर फैक्टर को एलिमिनेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे यहाँ से, तो कैपिटल आर बचेगा। तो कैपिटल आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, आई विल इक्वल टू एन टाइम्स कैपिटल ई बाई आर। कैपिटल ई बाई आर इज व्हाट, दैट इज करंट थ्रू अ सिंगल सेल। क्लियर। तो मैक्सिमम करंट कैसे हम सेल को सीरीज में लगा करके ऑब्टेन कर सकते हैं, वाई टेकिंग द लोड रेजिस्टेंस, वाई टेकिंग द वैल्यू ऑफ दिस लोड रेजिस्टेंस वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अनदर कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इज सेल इन पैरेलल। तो जब हम मान लेते हैं मेरे पास कैपिटल ई एंड स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस वाले एन सेल है, स्मॉल एन के बराबर नंबर ऑफ सेल है, और मैंने इनको कनेक्ट किया है इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होगा, ये सारे के सारे जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। सो दैट्स वाई ये वाली डायग्राम जो है वो एक सिंगल सेल की फॉर्म में चेंज हो जाएगी, जिसकी ईएमएफ होगी कैपिटल ई, क्योंकि पैरेलल वोल्टेज सेम रहती है। और ये स्मॉल आर, ये कितनी बार पैरेलल में कनेक्टेड है, एन बार। तो ये पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन जो है, ये सारे के सारे सेल एक सिंगल सेल का रोल प्ले करेंगे, जिसकी ईएमएफ होगी कैपिटल ई, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सेम रहती है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी, आर बाई एन के बराबर। क्लियर। एंड दी सेल आर कनेक्टेड इन अक्रॉस अ लोड रेजिस्टेंस, सो दैट्स वाई ये कैपिटल आर शो करना पड़ेगा हमें सर्किट में। करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट डाउनवर्ड आएगा इस तरह से, ये करंट फ्लो करेगी सर्किट में, सेम करंट कैपिटल आर में फ्लो करेगी। सो दैट्स वाई आई करंट जब यहाँ पर फ्लो करेगी, उतनी करंट क्या होगी, इधर जाएगी, और वही करंट जो है
कैपिटल आर बाई एन में फ्लो करेगा, सेल में फ्लो करेगा. सो दैट्स वाई आर बाई एन एंड कैपिटल आर ये सीरीज में हो जाएंगे. तो सीरीज में रेजिस्टेंस कितनी होती है? सीरीज में तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है. तो टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट की कितनी होगी? आर प्लस स्मॉल आर बाई एन. दिस इज अ टोटल करंट जो सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन में फ्लो करेगा. अब कंडीशन डिस्कस करते हैं कि पैरेलल में मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा. लेट अस से कैपिटल आर इज वेरी नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. तो आर बाई एन के कंपैरिजन में कैपिटल आर और कम हो जाएगा. तो कैपिटल आर को हम निगलेक्ट कर देंगे. तो कैपिटल आर को निगलेक्ट जब कर देंगे तो दिस इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1 ये वाली बन जाएगी, क्योंकि कैपिटल आर को हमने निगलेक्ट कर दिया. तो रिजल्ट क्या बचा? आई इक्वल टू ई वाई आर बाई एन. एन रेसिप्रोकेट कर जाएगा तो ई वाई आर. ई वाई आर इज व्हाट? एक सेल के बीच में करंट अपने ही कारण, सेल के कारण सेल में ही करंट. तो कितना हो गया टोटल करंट? n टाइम्स ऑफ दैट करंट. सो दैट्स वाई मैक्सिमम करंट ड्यूरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल कैन बी obtained by taking value of load resistance very negligible as compared to the internal resistance of the cell.